हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर आए हैं। श्राद्धों में कौओं को क्यों खिलाया जाता है? तो प्रारंभ करते हैं। हमारे ऋषि मुनि क्रांतिकारी विचारों के थे, जो कौओं के लिए खीर बनाने को कहते थे और कहते थे कि कौओं को खिलाएंगे तो हमारे पूर्वजों को मिल जाएगा। उनका मंतव्य प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखना था। आप बताएं, क्या पीपल या बड़ के बीज मिलते हैं? इसका जवाब है नहीं। पीपल या बड़ के बीज कहीं नहीं मिलते। बरगद या पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करो, परंतु लगेगी नहीं। कारण यह है कि प्रकृति ने इन दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। यह दोनों वृक्षों के बीज कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। उसके पश्चात कौ कौवे जहाँ जहाँ बीट करते हैं वहाँ वहाँ पर ये दोनों वृक्ष उग जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, कई बार घर की छत पर से दीवार के पास से भी पीपल का पौधा निकल जाता है, अर्थात कौवा बीट कर दे करके गया होगा वहाँ पर भी। पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता रहता है और बरगद के औषधीय गुण हैं, अपरंपार हैं। देखो, अगर यह दोनों वृक्षों को उगाना है तो बिना कौओं की मदद से संभव नहीं है। इसलिए कौओं को बचाना पड़ेगा और यह होगा तब मादा कौआ भादो महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है। तो इसी नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। ऋषि मुनियों ने कौओं के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी, जिससे कौओं की नई जनरेशन का पालन पोषण होने लगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने बुद्धि का उपयोग कर श्राद्ध को प्रकृति के रक्षण के लिए नितांत आवश्यक बनाया। ध्यान रखना, जब भी बरगद और पीपल के पेड़ों को देखो तो अपने पूर्वजों को याद करना, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था। इसलिए यह दोनों उपयोगी पेड़ हम देख रहे हैं। सनातन धर्म पे उंगली उठाने वालों, सबसे पहले सनातन धर्म को जानो, फिर उस पे उंगली उठाओ। जब आपका विज्ञान नहीं जानता था, तब हमारे सनातन धर्म को पता था कि किस बीमारी का क्या इलाज है, कौन सी चीज खाने लायक है और कौन सी नहीं। अतः ज्ञान का भंडार है हमारा सनातन धर्म। उनके नियम, अपने पूर्वजों ऋषियों मुनियों के नियमों को जाने, उन पर उंगली ना उठाएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।